ये मीठा महादेव ऋषि वाले ये दुनिया संसार में भगवान जिसके छठी रात में जो विदाता लिख देता है वही भोग नहीं पाता है। तो आप जानते हैं लेखियों दिखा दिया हुआ जो वो कभी नहीं कर सकती, लेकिन नहीं यह मुझे इस संसार में आपसे बढ़ करके जो है ओ मुझे सृष्टि करके मुझे पढ़ाया। मेरा नाम जैसा सती चलता है और वैसे सत्य कारण मैं आके मैं पता कर रहा हूँ। ओ तो सती नारी है हो तो मैं कितना सती नारी को देख चुका हूँ। तेरी पास सीमा तो तूने बचाने पार होकर के देखो, लेकिन तुम किस लिए मुझे पीछा करती हो? खबरदार एक बात समझ लो इमरान से, मैं सती नारी हूँ। मैं ये सत्य वचन तो मैं पालन करती हूँ। इस मित्र लोग में अगर मुझे धोखा किया तो सोच लो इसी बचरनी नदी में तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये से पार होगा। चाहो तो सती नारी है। क्या हुआ? भागो, कहाँ में भागो? सारे बेटा भी तक देखो। ओ अरे कुछ नहीं ये तो बोलती है मैं सती नारी हूँ। जमराज को और धर्मराज को जितना पावर है जो मैं चला सकती हूँ वो कहना क्या है? चलो मुझे बस अरे जाना तो क्या है? उसको कारण क्या है पहले पूछिए। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यही है। अरे तुमको मरने से हम भी को लाश बदल नहीं देंगे। ये सवाल है। हाँ अच्छा पूछिए। माइंड से पूछिए। अच्छा हो बुढ़ी कहीं पत्थर बना देगा सारे हम पत्थरे बन जाएंगे। आप राजा संसार का यह राजी
अब सब बात जानते हैं। अच्छा लेकिन पिताजी जो कह दिया यहाँ से तरफ वहाँ कंपनी है, मतलब में उनको जल्दी दे दो। सहकारी मंत्री वहाँ पर कंपनी है, मतलब में उनको जल्दी दे दो। कैसे का बाकी सब गया पिताजी, यहाँ से मैं धर्मपुर छोड़कर देखा राज उदयपुर जाओ, जिस तरह होते हैं जिस तरह कष्ट है उतना ही कष्ट नहीं। ओ बेचारी गांव गांव में तुम्हारे लिए भीख मांगती है बेचारी, लेकिन वो अबला नारी को तुम मत छोड़ना, क्योंकि घर जाने के बाद कोई भी धर्म करेगा, कोई भी जग करेगा तो तुम्हें सफल नहीं होगा। इसीलिए नारी को साथ रहेगा, तुम्हारे जग सफल होगा। जो मैं कहता हूँ ध्यान से रखना। और पिताजी ठीक है आप, लेकिन उनको पिता को एक ही पुत्री था, कितनों बार कहेंगे जिस तरह राजा जनक ने प्रण ठाना था तो जब मैं शादी करूंगा तो हमारे धर्म करेगा, उसके साथ जानकी माता को मैं शादी करूंगा। उसी तरह आगो ब्याही देख पाया तो हाँ बेटा, ओ बेचारी तो तुम्हारे लिए वो
अपना जगह में निवास करती है, निवास करती है बिना दाना पानी नहार तारी और एक झोपड़ी बना करके निवास करती है। तुम्हारी ओ नारी शक्ति ब्याही मुझे मिलेगा कहाँ पिताजी? ओ मिलेगा घर। अभी इनको मैंने स्वप्न दे करके मैं भेजता हूँ। ओ घर जाएगी, जब तुम जाते समय तुम्हें मिल जाएगा, उज्जैनपुर में चल जाएगा। जो क्या पिताजी? ठीक है, और मैं चाहता हूँ है ना सदा जो क्या पिताजी? तो सकीना में सब बात जानती, फिर पकड़ लिया। क्या हुआ बुद्धि? क्या हुआ? आप क्या हुआ? तुम्हें कौन चीज का कमी हो गई? आप मुझे बेटा को जिंदा कर दिया। चलो हमारे मन को बात जानता है। सबसे पहले आप कहे बताए, आप तो यह भगवान है, आपके मरना जीना आपके हाथ में है भगवान। ये तो सत्य है, लेकिन मैं आपसे प्रणाम करती हूँ, बेनती करती हूँ, यह मेरे बेटा को यह सुमित बने, यह मतलब है कितना बरस आयु मुझे चाहिए। आयु मांगती है? हाँ, क्या समझ लिया? मैंने पहले कहा था एक बार मांगा, दोबारा नहीं। नहीं भगवान, हर बार क्या मैं तुम्हें बता देती रहूंगी? नहीं, क्या तुम्हारे बेटा जिंदा है? तुम्ही ने बोला मुझे जिंदा कर जाओ। नहीं भगवान, बेटा को एक करके राज करना, राजा बनाना, उम्र का से तुम्हें क्या मतलब है? कितना दिन तक जिएगा? यह जिंदा से नहीं होगा, यह मतलब में यह दोनों संसार में बालक पैदा लेता है कि कभी या जन्म होते हुए मृत्यु हो जाती है, यह कब माँ बहन के छठी गिरात में मृत्यु हो जाती है, जबकि 12 दिन जब होती है इस संसार में तब भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मुझे या मेरे बेटे को फुकमर को या इसमें तलब में मुझे जीने के लिए आयु चाहिए कितने बार? अच्छा, तुम्हें बेटा को आयु चाहिए? हाँ। कितना दिन जिएगा? हाँ, ये हमारे बस की बात नहीं है। नहीं भगवान, हमारे बस की बात नहीं है। नहीं भगवान। ओ पिताश्री, किधर गया? अब मैं सोचता हूँ हमें पत्थर बनाएगी, आप चढ़ गया, मैं फिर ये तो हमारे मन को बात जानता है। जब मैं खिड़की लगाता हूँ परंतु फिर गिर लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पुत्र और बेटा तुमको रास्ते में मतलब है क्या? राज, धन, दौलत, पैसा, सोना, चांदी, माता पिता यही चाहिए। ठीक पिताजी, तुम्हें उम्र से तो नहीं मतलब नहीं ना? नहीं तो तू चले जा। क्या बुरी बेटा बोलता है मैं उम्र से नहीं मतलब? माँ मैं क्या कर दिया? नहीं, तुम्हें भूल हो गया बेटा। लेकिन संसार में शिशु तो हर माता बहन के गोद में बालक देता है, तो प्रभु ने शिशु करके भेजता है, लेकिन आयोग इसी के हाथ में। जो बालक तुझसे चिंता करेगी
तुम तो पूछने वाला है। जाओ बेटा, चलिए पिताजी। तुम चले जाओ। अरे ये लफड़ा भी मत करो तुम्हारे। अरे टाइम नहीं है, और ब्याही जल्द मिलेगा। मैंने सबके दे दिया, जा रही है। माँ, तुम भाग जाओ। माँ नहीं देगी। वो तो उम्र बांटती है, मेरा साथ माँ नहीं देगी। वो तो जाएगी नहीं। इसे पेड़े में रख देना, चौकरिया में। माँ की हाँ, और तुम अकेले जाना उधर, लेकिन जाओ अपनी माँ को लेकर के। उम्र में माँ, मुझे जाने तो आप क्या कहा दिया। ये जाने के लिए मेरे बेटा तो जाएगी, लेकिन कितने बरस यह मित्रलोक में वो जिएगा रहेगा मेरे साथ। और बताइए, उम्र का तो ठीक है। ओ शंकर मंत्री, क्या हो रहा है? क्या अलाव करना था? अच्छा ठीक है। ओ शंकर मंत्री, चलो डायरी ले लो, डायरी ले लो। और मंत्री, समस्या ये आ गया, शामकरण, माने संकट में पड़ गया हूँ। ये संकट किस तरह दूर होगा? संकट ये है, जब इसे प्राण पकड़ा, इसके माँ ने घेर लिया। जब माँ घेरने के बाद बेटा को मांग लिया, बेटा दे दिया। और बेटा देने के बाद राजपाट, धन दौलत सब कुछ दे दिया, स्त्री भी दे दिया। परंतु आ गया, अब कहती है मुझे उम्र काज चाहिए। सारा इसको मन भी हुई है, सारा इसको भी उम्र। तो आप उम्र देते हैं तो उम्र दीजिए ना। तो क्या उम्र चाहिए? हमको भी उम्र दीजिए। ना उम्र देना पड़ेगा। तो 7 में छुट्टी भेटेगा। उम्र देते हैं हमको कम से कम 108 बरस नहीं, हमको जब दिल चाहे तो मरेंगे और जब दिल चाहेंगे तो जिएंगे। ये उम्र मुझको चाहिए। उम्र? हाँ। अरे तुम झूठ बोलो ना, कैसे इसको भावना झूठ में बदल है जो इसको उम्र दीजिए ना। तो हम बता सके, तो हम बता सके भक्के वाला गाड़ी गए। हाँ, कलम ले, कलम नहीं चाहिए तो पढ़ा नहीं, हम छाप लोग बच्चे। तो चलो लिखो। हाँ, 5 बरस, 5 हटा ना बुढ़िया, 5 बरस। अरे 5 बरस नहीं, मैं जा रहा हूँ। लिख करके दे दो, हम जा रहे हैं। इसको लिख कर नहीं, इसमें कम से कम 100 बरस होना चाहिए। 120 बरस। हाँ, क्या पागल है? अरे ऐसे कलयुग में मानव 100 बरस, वो 100 बरस सीता। हाँ दीजिए, दीजिए, क्या होगा दे दीजिए। दे देंगे, हाँ दीजिए। चलो लिख देते हैं। हाँ, महाराज की जय हो। मैंने 120 बरस कुमार को उम्र बढ़ा दिए हैं। 120 सही हो गया? हो गया। चलो आप अपना उठा दीजिए इस पर, हमको साइन करना है। और क्या? तोहर बेटा 120 बरस उम्र भा गलो, और न मोतो। ठीक है, जाओ लेकर के जाओ।
ये ब्याही के साथ में गौना करा के शादी करा के यह घर उधनपुर से यह धर्मपुर चले बेटा बेटा फुलखुमारी बेटा बताओ माँ कहिए माँ यह जगह के तोरा की यह जैना के बरात साज के उदयपुर पे ठेला शादी करे के वास्ते या कन्या के लाट के
और तू आदर्श या धर्म पूरा होगा तब तक के लिए या धर्म पूर्णे और तोरा चलाइए कन्या चलाइए कोहबर सजाए के और गीत गिधाए के और नगर समाज के सारा कहानियां की जानकारी जाके और जादुआ दरवाजा के बुला के हम राठब आहा हे मंत्र जी तो यहाँ से श्री चले जाओ राजधानपुर सब चीज अगर धर्म की रखना और परिषद की समान जितना होती है माँ और सबसे तैयारी करके रखना माए ब्याही छठी को लेकर अवश्य मैं आऊंगा माँ दिखा रहा है कहां से आया है और क्या नाम है मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं तो मेरे नहीं पहचानो कौन पहचान लगा तुम्हें तुम कहां से आए हो सबसे पहले बताओ सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा राज है इस राजा का क्या नाम है अरे यहाँ का मंत्री का क्या नाम है ये उदयपुर राज है और इस राज का राजा है उदयन सिंह छत्री और मैं उस राज का मंत्री हूँ मेरा नाम है रेशमलाल राजवंशी ये बताओ तुम किसके आदेश से इस नाम पर वो घूस पर आए हो और किस लिए आए हैं निर्मती राज्य तुम तो यहाँ का बुद्धिजीवी मंत्री हो जिस समय मैंने शादी करने के लिए आया हो मुझे नहीं पहचाना तो अरे कौन पहचानेगा ये बहुत जवाब लेना लगता है देश देश का पहलवान आते हैं सभी घर में 8-10 मेहमान होते हैं हो सकता है तू भी कई मेहमान के रूप में आए हो तू किससे यहाँ आए हो ये बता मैं अरे बिना इजाजत से तूने मुझ पर लाठी उठा दिया अरे इजाजत मुझे किसी से लेना नहीं पड़ता है मैं इस राज का मंत्री हूँ इजाजत मैं खुद बनाता हूँ कानून मैं खुद बनाता हूँ अरे मंत्री राज जी बोलो राजा का क्या नाम बताया उदयन सिंह छत्री वो करे जमैया
कन्या है जो राज सिंह का छत्री, उनके एक ही पुत्री है, लेकिन उनका शादी नहीं हुआ। सारा किसका तुम जमैया कहता है, मैं तुम्हें मार मार के यहाँ मिट्टी में मिला दूंगा। छोटी मुँह और बड़ी बात करते हो। अरे ना तो बेटा समय हर बनिया को ना तो मैं करता हूँ बंदी को के पास। एक समय की बात है, जो राजा उदय सिंह छत्री अपनी सुपुत्री के शादी के लिए सोचकर बताया था। मुझे लगता है
कोई देवी चक्कर हुआ है जो अपनी कोहबर घर में जब अपनी पत्नी से मिलने गया तो उसका मृत्यु हो गया था, लेकिन जो मर गया उस समय जिंदा कैसे हो सकता है? किस हवा में उड़ते हैं कर दबाती तो हो चुकी, एक ही लपड़ में बिता दूंगा गर्मी तेरी जोशी। बोलो तू ये बताओ कि तुम हाय कौन और किस लिए जल फैलाया है? अपना नाम ठिकान बताओ। अरे बंसीराज जी कान खोल कर सुनो, बोलो। मेरा घर पड़ता है राजधर्मपुर से, मेरा पिता का नाम है राजा धर्मपाल। अच्छा, माता जी के नाम सती सुनीता, शेर घर में माता मेरा नाम रखा क्या? या राजा फुलकुमार। जिस समय मुझे शादी हुआ यहाँ नीरतु का मंत्री समझ गया वही फुलकुमार है जो शादी में आए थे। बहुत बड़ा रात में क्या हुआ था ये मुझे सारा कहानी सुनाई देता है।
हो मित्र लोग भी मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्म लोक का हूँ। ये राजा धर्मपाल के पुत्र है तू, सत्य प्रतिज्ञा से बाबा ब्रह्मा पिता मुझे मृत लोक में भेजो। कहो क्या राज धर्म को जन्म दिया मैंने शक्ति सुनीता का वोत्र में। अच्छा, जिस दिनों से भैया मैं जन्म लिया दुख बाये छोड़ी के गोपाल करने वाले सतराजी राजा में काम करता है। ये सब हेलो हेलो ए भैया, हाँ कथी के तरह लड़ाई करे की पथरा ले लड़ाई नहीं करे वो आदमी क्या थे सुनी ना। हाँ वो आदमी के आदमी में छे एक घर के जमाई राजा छे और अपना क्या विश्वास हो बुढ़िया बकना ने भागले को देखी को हम लोग के बकना ई बात बुझी जो ओकरा से पूछिए वो अपन सारा कहानी करके सुनल कर जहिना जहिना अपना घर में घटना घटल रहो तहिना तहिना ऊपर से सुनल कर तो हमरा विश्वास भा गए। कथी विश्वास बने कथी फुलकुमार के देखे के लिए तो हम ही देख सकते ना, यानी वो कर शादी हम ही ना होता ना समझा, लेकिन पूरे कहानी ऊपर से सुनल के हमरा विश्वास भा गए। तही पर अंधविश्वास कहते ओकरा से पूछिए जे बोले अहाँ जे कोहबर धन के लिए अहाँ का मृत्यु चला भागे
लेकिन हकीकत सारा कहानी कहते सुने थे विश्वास कर पड़ते कई दिया पहुंचे यानी लाल मंत्री जो थे ओकरा खातिर ही बेचारा व्याकुल थे शादी भागे थे जल्दी का डिजाइन का कार्यक्रम शुरू कर दे तू पहले कह ली पहले तो कहे कि ना तो हमरा हम ही कहेगा जे कोई मर जाए से लोग आवे सुने जो मर जाए कहिए आज तक लोग के नहीं लेकिन ओकर बाप बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा थे नाम के राजा भगवान सिंह छत्री धर्म के परिवार के कोई उपाय नहीं थे उ धर्म पर चले थे ओकरे देखा से धन कुमार कोनो देवी चक्कर भागले ओकरा साथ इंद्रासन से जोकर मृत्यु भागले अखनी ये अदर अमर भागले उ बच्चा से मरे तबे मारते न तबे मारते ए दुआरे करके तू खबर कर राजा रंग महल में जाके वही लड़की के विदा बहुत धूमधाम खूबसूरत है ना बिया हम बोल रहे ना बहुत धूम से होना चाहिए आज अगर हम देखबे तब जरूर थे आज देखबे तू रातिया जय माता आगे दूल्हा हेलो ए भैया तेरा बताओ अरे जो आज हम तेरे रखबे तकर बादे हम तेरे बात है अरे किए कि नहीं किए कौन ठीक छे ए तो छह बात बा कि दुल्हा तू कथी न बोले छे हमसे पूछे तोरे दो पर देखबे तकर बादे हम फांसी पकड़ लेबे तू देखना रही दुल्हा का बियाह करेगी ए हम छोटे नहीं देखना ये खोप गए थे अच्छा ना नजर में हमें तो तबे देखबे अच्छा सुन दैया तो वो बात उदान से देखना चले ना वो देखते ना तब दैया को बोल रही अच्छा कोने के लिए पानी आता नाग मंत्री को ना बोलिए हाँ तो हो सकते हाँ तो तू अपना दैया को बोला तो खुश साथ बात कर चलो कोना के लिए देखिए दूसरे को है कहते कम देखबे एक तो दैयो तो मतलब कहते तू शांति तो देखना सही पहले ना दैया नहीं जा दुनिया में कोई मोर जैसे घूमता आवे
नहीं आवे थे तू की बात बजे छी अरे सुनील बच्चों वो जो लागे ये चलो ना शादी कर चलबो ना कौन बोला आज अपन मेजबान नहीं हो बिया मां तू झूठ बजे छी अरे सुनील बच्चों तो वो है ये ले वो तो मोर ले ना अच्छा अच्छा ना जिले क्या न करिए ये मंत्री से बात हमरा कहे छे गए तू पागल रह गई हो जाए छी जे आदमी संसार में मर जे तू फिर दोबारा जाता है ये बात तो सही है कि इंसान इनाम मृत्यु बात रह गई संसार से लौट के नहीं जा तू भारत में जा सके अरे हम पहले मंत्री कह के वो से नहीं पतिये अपना सामने में देखबे तबे नहीं कह सको कोई न पूछो चिंता कौन बात की करो बाबू संसार से हमरा कोकरा से नाता रही है चिंता करो आधा दो साइड मत तो बहुत बात है आप दिमाग लगबे के अच्छिए कि नहीं छिए झूठे बात कोनो बात सुन लेके कहीं दया के समझलिए बुझलिए तो हम तो कुछ चीज देवे ना हाँ अंतिम दया छेबे करे भैया अरे हम कुछ कने देखे छिए कुछ देखना चाहिए ना अरे न देखे तो कतबे करबे पूछबे करबे कत आके घर पूछो तो पूछ ले पूछबे तब ना बात बुझा पड़ते ना
छानछिप में कुछ आवे छे तो तुम्हें कुछ कहने तो तब घर से अंदाज चल गई। मुझे कब देखा है नहीं। हम दिमाग लगा रहल छे तोरा चिन्हे नहीं छिए कने कुछ करे कर तो घर से नहीं। हेलो, इस महल के तू कौन हो? नगरीता छोड़े नगरीता ए, अरे सब कुछ है, हमारी बहन है। तू अगर बहन बेटा छे मैं अरे ये लड़की का बहन है। हाँ हाँ, ये भैया शाली शाली अरे तूने कहा जो लालमंत्री का बहन है जब साथ है तो गोर लागे लगे कथी कर तो हर कोई काम छे से कौन काम हमरा एते छे एक और जे 100 है सासू तोरा एक रति छूट न जाबे आ तू अगर धसना कथी रे जाय सचै न कथी रे जाय चिन्ह जी तू ना। अरे मैं तो सबको पहचान गया लेकिन मुझे कोई नहीं पहचान सका। कोई कथी रे पहचान तो पहचान का क्यों फायदा